हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा भक्ति सूफी धार्मिक विश्वासों में बदलाव, कक्षा 12वीं, चैप्टर नंबर 6। तो भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और सबसे जो प्राचीन जो धर्म था वो था सनातन वैदिक धर्म। लेकिन 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जो नए साहित्यिक स्रोतों में कुछ संत कवियों के कुछ रचनाएं शामिल हुई हैं। इन्हीं रचनाओं में उन्होंने जो प्राचीन समाज के अंदर जो बुराइयां आ चुकी थी, प्राचीन जो धर्म थे उनमें भी बुराइयां आ चुकी थी, उनका इन्होंने वर्णन किया है और एक आम जनसाधारण भाषा के रूप में उनको मौखिक रूप में व्यक्त किया है। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैदिक काल तक हम बिल्कुल हमारा समाज ठीक रहा, क्योंकि समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे उच्च स्थान होता था ब्राह्मणों का, उसके बाद अक्षत्रिय और फिर होते थे वैश्य। लेकिन जो शूद्र था उसको नीच दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। अब भारत में विभिन्न धर्मों में एक सनातन वैदिक धर्म था, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, ये धर्म भी आ गए। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि जो लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे उनमें क्या था, एक बुराई आ गई। जाति प्रथा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था, ये सब बुराइयां आ गई। और इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। यानी कि उस समय के जो प्राचीन समय के जो कुछ संत थे, उन संतों ने इन बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों में जो जाति प्रथा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, छुआछूत, सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था आदि थी, इनको दूर करने के लिए, इनका खंडन करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी शिक्षाएं दी, लोगों को अपना अनुयायी बनाया, जगह जगह उनका प्रचार किया। तो उसके बाद जाकर कुछ इसमें सुधार हुआ। अब इन संतों ने इन बुराइयों को दूर करने की जो कोशिश की, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। अब भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत से हुई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत से हुई और दक्षिणी भारत के बाद कई सालों बाद उत्तर भारत में ये आई लहर। और सबसे पहले क्या था कि अलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 थी। अलवार संत ये क्या थे कि अलवार जो संत होते थे, इन्होंने अनेक रचनाएं और वेदों के समान महत्वपूर्ण बताकर, यानी कि वेद हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनके परंपरा को सम्मानित करके उदाहरण देकर अलवार संतों ने एक मुख्य काव्य नलयिरिय दिव्य प्रबंधम का उल्लेख तमिल वेद में किया। यानी कि इनकी संख्या थी 12। तो ये क्या थे? अलवार संत जो विष्णु की पूजा करते थे उन्हें अलवार संत बोला जाता था। और जो नैनार होते थे उनकी संख्या 63 थी। और ये क्या करते थे कि ये शिव की पूजा करते थे। अब क्या हुआ कि आगे चलकर इन्होंने कुछ मार्ग देखे कि भक्ति के मार्ग क्या हैं: सगुण और निर्गुण। दो, सगुण और निर्गुण। सगुण मार्ग क्या था कि जो मूर्ति पूजा करते थे उन्हें सगुण, यानी कि शिव विष्णु के अवतार बोला जाता था। इनमें से कुछ महान संत हुए हैं, जैसे रामानंद है, मीराबाई है, सूरदास है। ये सगुण यानी कि मूर्ति पूजा करते थे। तो अब निर्गुण जो दूसरा मार्ग था वो था निर्गुण, जो मूर्ति पूजा के विरोधी थी, यानी कि निराकरण ईश्वर की पूजा में इनका विश्वास था। ये थे गुरु नानक देव जी, रैदास और कबीर संत जी। अब प्राचीन काल की सबसे प्रभावशाली विशेषता जो थी वो क्या थी कि साहित्य और मूर्तिकला। साहित्य और मूर्तिकला ये ही एक प्राचीन काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अनेक तरह के देवी देवता इसमें दिखाए गए हैं और विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया, कि पूजा की परंपरा न केवल जारी रही अपितु अधिक और विस्तृत हो गई। ये प्राचीन काल की एक महान विशेषता थी, साहित्य और मूर्तिकला। कम से कम इसमें 2 प्रतिक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रसार की थी
और दूसरी पौराणिक ग्रंथों की रचना संकलन की थी। इसमें स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों के अवस्थाओं का एक नया रूप प्रदान करना भी था इन्होंने। ठीक है। अब इसमें क्या था कि स्त्री भक्ति की उपस्थिति भक्ति परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्राचीन काल में स्त्रियों को भक्ति करने के लिए इनकी ज़्यादा छूट नहीं थी, यानी कि इनको प्रवेश नहीं किया जाता था। लेकिन उस समय कुछ इन संतों ने कुछ ऐसे अन्वय बने, इनके शिष्य बने कि उन्होंने इस भक्ति परंपरा को अपनाया। उदाहरण के लिए अंडाल नामक एक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक रूप से गाए जाते हैं, जो आज भी गाए जाते हैं। और एक अन्य शिव भक्त क्रई इक्काल अमैयार, यानी कि इसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और उनकी रचनाओं को नैनार परंपरा में सुरक्षित किया गया। ये तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध। ठीक है। इन धार्मिक समुदाय में राजकीय अनुदान प्राप्त करने की होड़ लग गई आपस में। अब देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया और बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपनाया। अब ये जब बड़े बड़े जो सम्राट होते थे, राजा होते थे, इन्होंने भी इन धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। अब जो शक्तिशाली चोल शासक ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। उन्होंने विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान की थी, चोल शासकों ने भी। ठीक है। चिदम्बरम में, आप तंजावुर में, गंगईकोंडा चोलापुरम में विशाल शिव के मंदिर चोल शासकों की सहायता से ही बने हैं। और उस समय में क्या है, काशी की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था। अब आगे हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, तो इनमें रामानंद जी सबसे पहले क्या था, रामानंद जी हैं। इन्होंने क्या किया है कि मूर्ति पूजा जो भी थी उनका इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने देखा है ये रामानुज जो हैं, ये दक्षिणी भारत के वैष्णव मत के प्रचारक थे। ये तमिल ब्राह्मण थे। वे अपने शिष्यों को विष्णु की पूजा का उपदेश देते थे। उन्होंने जाति प्रथा का भी क्या है, विरोध किया है रामानुज ने। ये दक्षिणी भारत से ही सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। दूसरे हमारे हैं रामानंद जी। रामानंद जी का जन्म एक प्रयाग इलाहाबाद में एक ब्राह्मण के घर में हुआ और 14वीं शताब्दी में इन्होंने राम भक्ति के प्रमुख प्रचारक थे। और अपने आप को इन्होंने राम और सीता की पूजा करने का उपदेश दिया है, अंधविश्वासों की निंदा की है। और ये प्रथम भक्ति सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपने उसमें शामिल किया। इसके बाद आते हैं हमारे संत कबीर। संत कबीर भक्ति लहर के एक महान प्रचारक थे। निर्धन जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ। कबीर की उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, ये इन्होंने क्या है, जुलाहे के व्यवसाय को अपना लिया था। इन्होंने भी क्या है, समाज में प्रचलित जो बुराइयां थी, मूर्ति पूजा, जाति पाति, बाल विवाह, सती प्रथा आदि की इन्होंने कड़ी निंदा की है। कबीर जी के शब्द दोहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी विद्यमान हैं। फिर आते हैं गुरु नानक देव जी। ये गुरु नानक देव जी पंजाब के प्रमुख भक्ति संत थे। इन्होंने एक परमात्मा की भक्ति करने, नाम सिमरन पर ही बल दिया है। बताया है कि परमात्मा निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। फिर है नामदेव जी। नामदेव जी भी एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं। इन्होंने भी क्या है, शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जाति पाति, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और व्रत रखने का इन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया है। फिर हैं गुरु रविदास जी। इनका जन्म बनारस में हुआ और ये परमात्मा की भक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने बताया कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके हृदय में निवास करता है। इन्होंने नाम का जप करने और मन की शुद्धि पर बल दिया। जाति पाति, व्रत रखने, मूर्ति पूजा का इन्होंने भी खंडन किया है। और अंत में हमारे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति संत है जिन्होंने, इनका जन्म 15वीं शताब्दी में यानी कि 1485 ईस्वी में बंगाल के नदिया नामक गांव में हुआ। ये भी परमात्मा की भक्ति में विश्वास रखते थे। इन्होंने भी देश प्रेम का एक संदेश दिया है, भ्रातृत्व भाव का इन्होंने भी एक संदेश दिया है। अब इनमें क्या था कि आपस में उन्होंने बंगाल, असम, उड़ीसा, यहाँ पर भी इन्होंने इसका वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रचार किया है। अब इसके बाद आते हैं कुछ भक्ति आंदोलन के मूलभूत विचार एवं सिद्धांत, यानी कि जो भक्ति आंदोलन है इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत और विचार क्या थे।
ये लोगों में क्या सोच डालना चाहते थे। भक्ति आंदोलन का वास्तविक अर्थों में विकास ये था कि सही देखा जाए तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य ही दक्षिणी भारत में इसका विकास हुआ है। और नैनार और शैव यानी कि अलवार, इन्होंने ही ईश्वर की भक्ति को मुख्य मार्ग बताया, मुक्ति का मार्ग, कि सिर्फ ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। जाति भेद से ऊपर उठकर एक दूसरे के समीप आए और आपस में मिलकर एक धर्म का प्रसार के लिए अधिक सहायक हों। और ये बताया कि ईश्वर की एकता, सबसे पहला इन्होंने बताया है मुख्य सिद्धांत कि ईश्वर की एकता। भक्ति आंदोलन के प्रचार में कहा गया है कि ईश्वर एक है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। राम व रहीम ईश्वर के ही दो नाम हैं। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य था कि हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा था इसमें ईश्वर का, ये मिसप्रिंटिंग है, महत्व, ईश्वर का महत्व, यहाँ पर करेक्शन करने के बाद भक्ति प्रचारकों के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। फिर है गुरु की महिमा, यानी कि संत प्रचारकों ने गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया। उनका कहना है कि सच्चे गुरु के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध, नेक्स्ट हमारा है मूर्ति पूजा का विरोध, यानी कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा, इस कार्य से इन्होंने क्या है, कबीर और नामदेव आदि धार्मिक संतों ने भी इसके में बहुत योगदान दिया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। फिर है इन्होंने कि जाति प्रथा में अविश्वास, भक्ति मार्ग में लगभग सभी जाति प्रथा प्रचार के विरुद्ध थे। उन्होंने ईश्वर के लिए न केवल छोटा न कोई बड़ा, ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, इसलिए जाति पाति निरर्थक है। फिर है निरर्थक रीति रिवाजों में अविश्वास, भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने समाज में झूठे रीति रिवाजों का खंडन किया है। उनके अनुसार भगवे कपड़े पहनने, दाढ़ी मूछ मुंडवा लेने से कोई ईश्वर का भक्त नहीं बन जाता। सच्ची ईश्वर भक्ति से ही मन को निर्बल बनाना आवश्यक है। तो ये थे भक्ति आंदोलन के कुछ सिद्धांत और भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तार से कुछ वर्णन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।